सभी दर्शकों को बाबा बड़गरनाथ की राम राम। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे धर्म के सार हनुमान चालीसा का एक रहस्यमयी आधार। आज हम हनुमान चालीसा के बारे में संपूर्ण रहस्यमयी आधार को बताएंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे। हनुमान चालीसा के महत्व और इसके पाठ करने के फल के बारे में भी हम आपको बताएंगे। वास्तव में इसके पीछे कैसा विज्ञान है, विज्ञान क्या कहता है, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि वास्तव में यह रहस्यमयी क्यों है, इसके पीछे कौन सा आधार काम करता है। तो वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलते रहें। दर्शकों, ईश्वर की सरल भाषा में की जाने वाली प्रार्थना ही चालीसा कहलाती है। भगवान की चालीसा का पाठ करने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये पद्यात्मक पंक्तियाँ 40 छंद की होने के कारण हनुमान चालीसा कहलाती हैं। हिंदू धर्म में चालीसा के माध्यम से ईश्वर की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करना काफ़ी लोकप्रिय है। चालीसा का पाठ करने के दौरान श्रद्धा के साथ स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। वैसे तो कई देवी देवताओं की चालीसा का पाठ लोग करते हैं, जैसे शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, शनि चालीसा इत्यादि। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला था। मान्यता है कि हनुमान जी आज भी धरती पर विराजमान हैं। जहाँ कहीं भी रामचरितमानस या हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहाँ वह किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। इसलिए हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में। हनुमान चालीसा का सबसे पहले महत्व जानते हैं। तो दर्शकों, पुरातन काल से ही ईश्वर को प्रसन्न करने के कई तरीके चले आ रहे हैं। उन्हीं में से एक है हनुमान चालीसा। मान्यता है कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करता है, उसकी सभी समस्याएं जड़मूल से समाप्त हो जाती हैं। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज सरल बजरंगबली की आराधना में की गई एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। तुलसीदास जी बाल्यावस्था से ही श्री राम हनुमान के भक्त थे, इसलिए उनकी कृपा से उन्होंने महाकाव्यों की रचना की है। मान्यता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों और समस्याओं का नाश हो जाता है। घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्यता का वास होता है। यदि किसी कारणवश मन शांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ करने से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ करने से हो जाता है। अब आइए जानते हैं हनुमान चालीसा के वैज्ञानिक तथ्य के बारे में। तो दर्शकों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना लोगों के मन से भय निकालने हेतु की थी। लेकिन हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरित्र का वर्णन किया है। हनुमान जी अपने बचपन से ही बहुत नटखट थे। एक दिन हनुमान जी के माता पिता तपस्या हेतु आश्रम गए। उनकी माता ने बोला कि पके हुए लाल फल ही खाना। हनुमान जी को भूख लगी। उन्होंने सूर्यदेव को देखकर सोचा कि यह फल लाल पका हुआ लग रहा है। भूख के कारण हनुमान जी सूर्य को खाने के लिए उड़ गए। उन्होंने सूर्यदेव को मुंह में ले लिया। इस घटना का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने एक दोहा हनुमान चालीसा में भी लिखा है। इस दोहे में पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है। दोहा इस प्रकार है: जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इस दोहे का अर्थ सरल भाषा में यह है कि हनुमान जी ने सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु मतलब सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। अब आइए जानते हैं हनुमान चालीसा स्वयं में ही संपूर्ण क्यों है। तो दर्शकों, हनुमान चालीसा में हनुमान जी श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी राम के बहुत बड़े और अनन्य भक्त हैं। इसके कारण औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। कहते हैं कि वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी। अंत में ऐसे कुछ हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ गया था। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई है। हर छंद का अपना एक विशेष महत्व है। ऐसा क्यों है, आइए जान लेते हैं। जैसे बच्चों का पढ़ाई में मन न लगे तो उनको इस छंद का पाठ करना चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और मन में बिना तकलीफ का भय हो तो यह पंक्ति जरूर पढ़ना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वहीं किसी भी कार्य को सिद्ध करना हो तो यह पंक्ति जरूर पढ़ लें। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। वहीं प्राणों पर यदि संकट आ जाए तो यह पंक्ति आप जरूर पढ़ें। आपको आपके प्राणों की रक्षा हनुमान जी जरूर करेंगे। वह पंक्ति है: संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। तो दर्शकों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर अगले दिनांक पर। तब तक के लिए एक बार पुनः सभी दर्शकों को राम राम।